एक पेपर है आपके लिए क्लास 12th का केमिस्ट्री। चलो सॉल्व करते हैं इसको। तो एजोट्रॉप मिक्सचर्स, तो इसका आंसर है, इनका कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर्स होते हैं। डी आंसर है कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। द प्लांट सेल विल श्रिंक व्हेन प्लेस्ड इन, इट्स करेक्ट आंसर इज सी, a hypertonic solution. Third question, if a salt bridge is removed between the half cells, the voltage का क्या होगा? ड्रॉप टू जीरो। इसका आंसर है ड्रॉप टू जीरो। क्वेश्चन नंबर 4, Faraday's law of electrolysis are related to the इक्विवेलेंट वेट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। इसका ये सही आंसर है। फिफ्थ है, अ लार्ज इंक्रीज इन द रेट ऑफ रिएक्शन फॉर राइज इन टेम्परेचर इज ड्यू टू। इसका करेक्ट आंसर है इंक्रीज इन द नंबर ऑफ एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, रेडियो एक्टिव डिके इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो रेडियो एक्टिव डिके एग्जाम्पल है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। 7th क्वेश्चन है, द कोलोइडल सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ लिक्विड एडजॉर्बेट इन ए सॉलिड एडजॉर्बेंट इज टर्म्ड एज। इसको जेल कहते हैं। आंसर डी इज करेक्ट, जेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कैन एडजॉर्ब लार्जर वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो इसका आंसर है कोलोइडल सॉल्यूशन ऑफ पैलेडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ ओजोन। इसका आंसर है इट एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन ड्राई स्टेट। ये प्रॉपर्टी ओजोन की नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 11 है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सीडेशन स्टेट इन कॉमन फॉर ऑल लैंथेनॉइड्स। तो इसका आंसर है ऑक्सीडेशन स्टेट कॉमन होती है +3। इसका ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टॉलुइन रिएक्ट विद हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3 गिविंग ऑर्थो एंड पैरा कंपाउंड। द रिएक्शन इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ओके, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरोबेंजीन इज फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ क्लोरीन विद बेंजीन इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज अटैक द बेंजीन रिंग इन दिस रिएक्शन। तो इसका सही आंसर है क्लोरीन आयन। विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कोहल, इससे पहले ये क्वेश्चन रह गया, द मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड ऑन इंटरेक्शन ऑफ फिनॉल विद NaOH एंड CO2 इज। आंसर है सैलिसिलिक एसिड। विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कोहल ऑन द डिहाइड्रेशन विद कंसनट्रेट H2SO4 गिव्स ब्यूट-2-ईन। तो इनमें से ऐसा कोई भी रिएक्शन नहीं है ऐसा जो ब्यूट-2-ईन देता हो। तो आंसर है डी। इस तरह के क्वेश्चंस करना बड़ा कठिन होता है। ये मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं इस एग्ज़ाम पेपर के, देखिए। तो इसमें असर्शन रीजन के क्वेश्चन हैं। इनमें ऑप्शन दे रखे होते हैं ABC में, ऊपर दे रखे हैं, जैसे यहाँ से पढ़ सकते हैं। और इनमें से ABC में आंसर देना होता है। तो इसका 16 क्वेश्चन नंबर है, कॉपर 2+ आयोडीन इज नॉट नोन। असर्शन, रीजन दे रखा है कॉपर 2 ऑक्सीडाइज टू आयोडीन, आयन टू आयोडीन। तो ये इसका आंसर है, ये बोथ असर्शन और रीजन ट्रू हैं। ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है। तो इसका आंसर होगा ए, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट
एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। नेक्स्ट देखते हैं 17। असर्शन दे रखा है SN2 रिएक्शन प्रोसीड विद इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन। ये बिल्कुल सही है। रीजन दे रखा है SN2 रिएक्शन अकर्स इन वन स्टेप, तो ये भी सही है। तो इसका भी आंसर ए ही होगा कि बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 18। ट्रीटमेंट ऑफ क्लोरोथीन with saturated solution of AgCl gives ethyl isocyanate as major product। रीजन दे रखा है साइनाइड आयन इज एन एम्बिएंट न्यूक्लियोफाइल। अब देखिए असर्शन और रीजन ये दोनों सही है, लेकिन असर्शन का ये रीजन सही एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो इसका आंसर होगा बी। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। नेक्स्ट देखते हैं 19। असर्शन the boiling point of alcohol is higher than those of hydrocarbons of comparable molecular mass। और रीजन दे रखा है एल्कोहल शो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये दोनों सही हैं, लेकिन ये रीजन इसका ये सही नहीं है। एल्कोहल शो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये इसका सही रीजन नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि इसका ये रीजन सही नहीं है, इसका आंसर होगा ए, क्योंकि दोनों ही सही हैं। एल्कोहल भी इंट्रामोलिकुलर बॉन्डिंग बनाता है क्योंकि वो लिक्विड स्टेट में भी रहता है, तो इसका आंसर होगा ए। बोथ असर्शन रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 20 में आइए। बॉन्ड एंगल इज ईथर इज स्लाइटली लेस देन द टेट्राहेड्रल एंगल। रीजन दे रखा है देयर इज रिपल्शन बिटवीन टू बल्की आर ग्रुप्स। तो बच्चों, तो इसका असर्शन सही नहीं है क्योंकि एंगल बड़ा बनता है, और इसका रीजन भी फॉल्स है, तो इसका आंसर होगा डी। बोथ असर्शन एंड रीजन्स आर फॉल्स। एक क्वेश्चन देखते हैं। इफ द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इन ए इज 2 minutes, how long will it take to reach 25% of its initial concentration? इनिशियल कंसंट्रेशन का ये 25% कंप्लीशन हो जाएगा। तो आपको मालूम है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए फॉर्मूला क्या है? T इक्वल टू 2.0303 अपॉन के लॉग A0 अपॉन A। तो 3/4 जो कंसंट्रेशन बचा है वो बचेगा इसका, और क्योंकि 25% कंप्लीशन में जा रहा है तो जो कंसंट्रेशन रिमेनिंग कंसंट्रेशन पे हम कैलकुलेशन होता है करते हैं सारे की सारे, तो T/4 इसका टाइम बचेगा अब ये A0 है हमारा इनिशियल कंसंट्रेशन, ऐसे समझो, और 25% कंप्लीशन हो गया, तो जो बाद का प्रोडक्ट है वो हमारा कितना होगा?
इनिशियल कंसंट्रेशन का 1/4 हो जाएगा। तो इसको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ, तो जो फाइनल होगा हमारा कंसंट्रेशन होगा 1/4 इनिशियल का। तो यहाँ 1/4 इनिशियल का पुट कर देंगे और ये देखेंगे A0 से A0 कट गया और ये 1/4 4 ऊपर जाएगा, log 4 हो जाएगा और ये T/4। ये तो हो गया थर्ड फोर्थ टाइम में कंप्लीशन। इसी का हाफ लाइफ निकालें तो फार्मूला हमारा लगता है 2.303 log A0 अपॉन, क्योंकि हाफ लाइफ निकालें तो आधा कंप्लीशन हो जाएगा, तो 1/2 A0। तो टी हाफ इसका आया 2.303 log 2। अब देखिए हाफ टाइम में ये आ रहा है इसका, और 3/2 टाइम में इतना आ रहा है। 3/2 कंप्लीशन में, हाफ कंप्लीशन में ये इक्वेशन है और 3/2 कंप्लीशन में दिस इक्वेशन। तो आप देखेंगे कि ये जस्ट डबल है, इसे लिखेंगे log 2 की पावर 2, तो 2 log 2 हो जाएगा। तो log 2 की वैल्यू ये है। तो अगर हम यहाँ रखें T 3/4 इक्वल टू है 2 हाफ लाइफ ऑफ टाइम की, तो ये इसको डबल हो जाएगी। और हाफ लाइफ दे रखी है 2 मिनट, अगर ये 2 मिनट है तो 3/4 कंप्लीट होने में 4 मिनट इसको लगेंगे। आ गया होगा समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोहलर्स लॉ को डिफाइन करना है। कोहलर्स लॉ, तो दिस स्टेट दैट द equivalent conductivity of the electrolyte at the definite dilution is equal to the sum of the conductance of the anion and cation। ये एक क्वेश्चन है, बोर्ड का आता है। एक ये क्वेश्चन है बच्चों जो अक्सर पूछ लिया जाता है, सजेस्ट ए वे टू डिटरमाइन द लैम्डा m फॉर CH3COOH। इसको डिटरमाइन करने का तरीका क्या है? तो वो ये दूसरा क्वेश्चन है, इसमें तरीका भी है और इसका सॉल्यूशन भी है। अब यहाँ क्या दे रखा है, डेल्टा m सोडियम एसीटेट का दे रखा है, HCl का और NaCl का दे रखा है, डेल्टा नॉट m। तो ये वैल्यू दे रखे हैं इसके तीनों के, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ये 298 केल्विन पर दे रखे हैं। तो कैलकुलेट करवाया है यहाँ पर ये एसिटिक CH3COOH का कंसंट्रेशन। तो ये कैसे निकालेंगे? अब देखो, एसिटिक एसिड का लैम्डा m निकालने के लिए क्या करेंगे, अगर ये ब्रेक डाउन होता है तो कैसे ब्रेक डाउन होगा, इस तरह कि लैम्डा नॉट m CH3CO नेगेटिव प्लस लैम्डा नॉट H आयन, ठीक है। और हमको क्वेश्चन में सोडियम क्लोराइड और इनके दे रखे हैं क्वेश्चन में, जैसे अभी दिखाया था, जैसे सोडियम एसीटेट का दे रखा है कंसंट्रेशन, HCl का दे रखा है, NaCl का दे रखा है। तो हम उसको इस तरह के उसमें आयन ऐड करके निकाल सकते हैं जिसमें ये फार्मूला बन जाते हों। जैसे अगर इस इक्वेशन में हम सोडियम आयन प्लस कर दें एक और एक माइनस कर दें, तो इन टोटल कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, H आयन है ही हमारा। एक Cl नेगेटिव ऐड कर दें और एक माइनस कर दें, तब भी कोई अंतर नहीं पड़ेगा। लेकिन इससे फ़ायदा क्या होगा, अब देखिए, अगर सोडियम को इसके साथ जोड़ें तो सोडियम एसीटेट बन जाता है, और H के साथ Cl जोड़ दें तो HCl हो जाता है। HCl और NaCl, सोडियम एसीटेट का हमें कंसंट्रेशन लैम्डा m दे रखा है, HCl का भी दे रखा है और NaCl का भी दे रखा है, तो हम इसका निकाल लेंगे। अब देखिए, सोडियम एसीटेट का 91 दे रखा है, 425.9 लैम्डा m दे रखा है हमारा HCl का,
और NaCl का दे रखा है 126.4। तो इसको ये माइनस कर देंगे यहाँ से, ऐड करके माइनस इसे करके हमारा कैलकुलेशन आ जाएगा 39.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। क्लियर होगी बात? आ गया समझ में? वेरी गुड। एक क्वेश्चन है, डिफाइन मोलर कंडक्टिविटी ऑफ ए सब्सटेंस एंड डिस्क्राइब हाउ फॉर वीक एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स मोलर कंडक्टिविटी चेंजेस विद द कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। तो आंसर है मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेज विद द डिक्रीजेज इन कंसेंट्रेशन और इंक्रीज इन डाइल्यूशन एज नंबर ऑफ आयन एज वेल एज mobility of ions increased with the dilution. For weak electrolyte, the number of ions as well as mobility of ions increases on dilution. ग्राफ्स इस तरह दिखा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, A voltaic cell is set up at 25 डिग्री सेल्सियस विद द फॉलोइंग हाफ सेल्स। Ag का दे रखा है मोलरिटी कॉपर का और वोल्टेक सेल का। तो Ag प्लस से 2Ag बन रहा है और कॉपर से कॉपर आयन। इसको हम अरेंज करेंगे, सही करेंगे कैलकुलेशन। अब देखो Ag प्लस से इलेक्ट्रॉन एक निकलेगा, Ag बनेगा, तो 2Ag से 2 इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे इसमें और 2Ag बन जाएगा। कॉपर से कॉपर आयन में जा रहा है, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे तो कॉपर आयन में। इन दोनों इक्वेशन को अगर हम ऐड करें तो Ag प्लस Cu मिल जाएगा 2Ag प्लस Cu 2 आयन। 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे। तो E नोट सेल हमारा क्या होता है, बराबर E नोट सेल माइनस 0.0591/2 लॉग कॉपर आयन अपॉन Ag आयन का स्क्वायर। स्क्वायर क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ कोफिशिएंट 2 है। अब इसे हम कैलकुलेट कर लेंगे, इसका आंसर ये आ जाएगा। अकाउंट फॉर फॉलोइंग। अब देखो इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं। थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ द वाटर इज मच हायर देन दैट ऑफ H2S। आंसर है, इन वाटर H2O मोलिक्यूल स्ट्रांगली अट्रैक्टेड ईच अदर थ्रू इंटरमोलिकुलर H बॉन्डिंग विच इज नॉट प्रेजेंट इन H2S। दूसरा, वाइल फॉस्फोरस इज मोर रिएक्टिव देन द रेड फॉस्फोरस। आंसर इज, white phosphorus has angular strain but in red phosphorus it is not present. Next question है, ammonia act as a ligands। इसका आंसर है, ammonia has lone pair of electron on nitrogen atom and is a Lewis base. It can donate easily electron and form coordinate bonds with electron deficient species. Clear? D. Bismuth is a strong oxidizing agent in pentavalent state. Answer is, because +5 oxidation state is much less stable than its +3 oxidation state. Next question is, concentrate H2SO4 is a strong dehydrating agent. Answer is, because it has a strong affinity for water and thus it absorbs water quickly. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 2 रिएक्शंस दे रखे हैं, इनको कंप्लीट करना है। P4 + NaOH + H2O gives 2 और जीनोन टेट्राफ्लोराइड प्लस डाइऑक्सीफ्लोराइड gives 2। तो रिएक्शन इज
it gives after reaction PS3 and NaS2 PO2, or ZeF4 plus O2F2 gives to ZeF6 plus O2। नेक्स्ट क्वेश्चन है इथेनॉल एंड फिनॉल, इनको डिस्टिंग्विश करना है बाय टेस्ट। तो वी कैन डिस्टिंग्विश इथेनॉल एंड फिनॉल बाय आयोडोफॉर्म टेस्ट। तो इथेनॉल रिएक्ट विद NaOH सॉल्यूशन कंटेनिंग आयोडीन गिव्स येलो PPT ऑन ईटिंग ऑफ आयोडोफॉर्म, और फिनॉल डज नॉट रिएक्ट। क्लियर। सेकेंड डिफरेंस है फिनॉल गिव्स वायलेट कलर वाइल एडिंग FeCl3, while in ethanol does not give violet color। Question is this: how would you account for the following situation? The acidic strength of these compounds increases in the following order: PH3, H2S, HCl। तो acidic strength of these compounds decrease in the following order: HCl, H2S, PH3। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ ऑक्सो एसिड्स ऑफ क्लोरीन फॉलोज द ऑर्डर। इनके ऑर्डर फॉलो करने हैं और बताना है। द ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ ऑक्सो एसिड्स ऑफ क्लोरीन फॉलोज द ऑर्डर: HClO4, HClO3 greater than HClO2 greater than HClO। ग्रेटर ऑक्सीडेशन स्टेज ग्रेटर ऑक्सीडाइजिंग पावर, जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा होता है उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर भी ज़्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन वेपर स्टेज सल्फर एग्जिबिट्स पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। आंसर इज in vapor state sulfur partially exists as H2 molecule and has two unpaired electron like O2 in the antibonding pi orbital, hence exhibits पैरामैग्नेटिक। तो पैरामैग्नेटिक इसलिए होता है क्योंकि ये O2 की तरह डाई एटॉमिक होता है वेपर स्टेट में। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। जिनके प्रोडक्ट लिखने हैं क्या होते हैं। ठीक है। CH3 CH2 CH2OH, ये जिंक क्लोराइड प्लस HCl की प्रेजेंस में ये देगा CH3 CH2 CH2Cl प्लस H2O। ठीक है। प्रोपेन क्लोरोप्रोपेन देगा ये और वाटर देगा। ये है रूम टेम्परेचर पर ये रिएक्शन हो जाता है, लेकिन ये रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन नहीं होता। इसको हीट करना पड़ता है तब रिएक्शन होता है, और ये रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन हो जाएगा और क्लोरो एल्किन देगा, वो भी 3 डिग्री, और वाटर इसमें रिलीज हो जाएगा। इन रिएक्शन को दोबारा देख लो। तो ये रिएक्शन है HI की प्रेजेंस में, तो ये अल्कोहल और आयोडो एल्किन में कन्वर्ट हो जाता है, और ये PCC की फॉर्म में एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये बन जाएगा इसमें CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 CH। क्लियर। तो ये रिएक्शन इसमें कंप्लीट होगा।
अब देना है गिव सिंपल केमिकल टेस्ट फॉर डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड, इथेनॉल एंड फिनॉल और प्रोपेनॉल एंड 2 मेथाइल प्रोपेन 2 ऑल। इसमें ये टेस्ट बाई टेस्ट इसको डिस्टिंग्विश करना है। आंसर ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द फॉर्मूला ऑफ रिजेंट यूज्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन, ब्रोमिनेशन ऑफ फिनॉल टू 2,4,3 ट्राई ब्रोमोफिनॉल। ये क्वेश्चन का आंसर लिखना है। देखते हैं। फिनॉल को ब्रोमीन के साथ, ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट करा देंगे तो आपको 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोबोरेशन ऑफ प्रोपेन एंड देन ऑक्सीडेशन टू प्रोपेनॉल, हाइड्रोबोरेशन ऑफ प्रोपेन एंड देन ऑक्सीडेशन टू प्रोपेनॉल। प्रोपीन है, इसका हाइड्रोबोरेशन करेंगे H2O2 की प्रेजेंस में तो बनेगा CH3CH2CH2Br। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड ग्रुप इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर प्रॉपर्टी इंडिकेटेड, पैरा नाइट्रोफिनॉल, इथेनॉल, फिनॉल। इनको एसिडिक कैरेक्टर में इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। एसिडिक कैरेक्टर के अनुसार सबसे कम इथेनॉल की एसिडिटी होती है, उससे ज़्यादा फिनॉल और फिर उससे ज़्यादा नाइट्रोफिनॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोपेनॉल, प्रोपीन, प्रोपेनल, इनके बॉइलिंग पॉइंट को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। तो बच्चों सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट होता है प्रोपेन का, इससे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है प्रोपेनल का, इससे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है प्रोपेनॉल का, क्योंकि अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ये सबसे ज़्यादा होता है। इसका कारण है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो बच्चों ये था एक क्वेश्चन पेपर आपके लिए और इससे आपको समझने को मिला होगा। अब नेक्स्ट एक और पेपर में आपके लिए फिर वीडियो बनाऊंगा और आप देखिएगा उसको। तब तक के लिए थैंक यू।